चलो नीचे पहुंच के मिलते हैं सीढ़ियों पर। चक्कर आ रहे हैं। नहीं धोया है। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो समय हो रहा है 6:15 और हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। बेबी को छोड़ के मैंने बेबी को दूध पिला दिया है और जल्दी से आ जाएंगे। अपॉइंटमेंट हमने ले लिया है क्योंकि आज 8 दिन हो चुके हैं। स्टिचेस का मैडम चेक करेंगी कैसे क्या करना है, सही हुए हैं कि नहीं हुए वो सारी चीज़ें। तो चलिए चलते हैं, वहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं। तो अभी इनको मैं दिखाने आया हूँ। 7-8 दिन हो गए हैं इनको ऑपरेशन हुए इनका। तो मैडम ने बोला था कि आप क्लिनिक पे आइए तभी देखेंगे आपको। तो मैडम जा रही हैं। अपॉइंटमेंट है 6:10 का। टाइम हो गया है 6:30। 6:30 बज गए। सुन रहे हो? हेलो, 6:30 बज गए हैं। चलो तो दर्द हो रहा है, इनको दर्द हो रहा है और मैंने इनको बोला है कि ये सब अगर हट भी जाएंगे तो और ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा। कैसे रहूँ? बेबी का सब कुछ मुझे ही तो करना पड़ता है। तो कौन करेगा? बैठ के करना पड़ता है तो इसमें प्रॉब्लम। तो अब लेट के कैसे होगा? बैठ के ही होगा वो काम। तो मैडम को बोलना अपनी परेशानी है। तो कुछ आता होगा पेट पे पहनने का, वो पहनवा देंगे। बात करना। देर ऐसे हो रहा है इनको जब दूसरा डिलीवरी के लिए जाएंगे। चुप करो यार, तुम नहीं समझ पाओगे। मुझे समझना भी नहीं है। इतनी जटिलताएं हैं इस चीज़ में जो मुझे समझना ही नहीं। ऐसा लग रहा है वो कैसे प्रेग्नेंट। वही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी जटिलताएं हैं कि मुझे समझना ही नहीं है। तो थोड़ा टाइम देगा, ये थोड़ा सा टाइम देगा। एक्सरसाइज भी करनी पड़ी थोड़ी। अभी नहीं करनी। तो अपॉइंटमेंट हमने ले लिया था और यहाँ पे सिस्टर से हमने बोल दिया था फ़ोन पे कि आप हमें एग्जैक्ट टाइम बता दो क्योंकि बेबी बहुत छोटा है, उस टाइम पे ही हम लोग आएंगे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं और यहाँ पे सिस्टर बोल रही थी बेबी कैसा है और बेबी को नेक्स्ट टाइम जब आओ तो लेके आना। हमने बोला बहुत छोटा है, नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे। तो फाइनली हमने मैम को दिखा लिया है। मैडम ने बोला जो बोला है वो एक्सरसाइज करना, साल भर एक्सरसाइज भी बोला है, बहुत सारी चीज़ें मैम ने बताई हैं मुझे। और सच बताऊं तो मतलब होते हैं ना, मतलब मुझे अपनी यहाँ के डॉक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब बहुत ही अच्छी है हमारी मैडम, बहुत ही अच्छी है। तो देखो तुमको रहेगा, तुम ज़्यादा हीरो लोग बनो मत। ऐसे कुछ भी नहीं बोला, ये अपने मन से बातें बना के देते हैं। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से हमें बताया सब चीज़ें। तो बस अब उन्होंने कुछ टैबलेट्स वगैरह। कैसे कि तुम ये टांगों की टेंशन मत लो, तुम बच्चे को थोड़ा लेट के खिलाओ। हाँ, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं तो वो करनी है। और बेबी को छोड़ के आए हैं तो बस अभी जा रहे हैं। हाँ चलते हैं और अभी अच्छे से नहा सकते हैं। अब तक मैं अच्छे से नहीं नहा पा रही थी, नहा तुम्हें पता नहीं। हाँ, बट मैम ने बोला कि आप नहा सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उस पर ऊपर से पॉली का वो लगा रहता है। बट मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इस वजह से। चलिए चलते हैं। ये भैया हैं जो मेडिकल की दुकान करते हैं नीचे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। चलो अनिल लेने गए हैं दवाइयाँ यहाँ से नीचे। अब आना 1 महीने बाद। टैबलेट सिर्फ आयरन और कैल्शियम की हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, वो करनी है। टाइम टू टाइम मैं करूँगी, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या कैसे करना है। चलो चलते हैं। अभी हम हॉस्पिटल नहीं गए, क्लिनिक पे आए हैं, मैम के क्लिनिक पे। और ये बाहर का नज़ारा है और इस ऑटो में से देखो पाव भाजी का ठेला लगा है, रेड़ी लगी है, बट हम लोग नहीं खा सकते। दवाइयाँ ले रहे हैं। तो डॉक्टर के यहाँ से हम आ गए हैं और बेबी बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर आते ही मैंने उसको दूध पिलाया
अभी वो सो गया है। मैंने भी ड्रेस चेंज कर ली क्योंकि नाइटी में कंफर्टेबल फील होता है और बेबी को दूध पिलाने में आसानी होती है। और लक्ष्य कर रहा है पढ़ाई, अपना होमवर्क वगैरह। अनिल गए हैं मेरे लिए खाना बनाने के लिए, क्योंकि मेरे खाने की जिम्मेदारी अनिल की है। सब कुछ अनिल ही करते हैं मेरे खाने का। जितनी बार भी खाना देना होता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, दवाई, खाना पीना, सब कुछ अनिल कर रहे हैं। और ऑफिस का भी वैसे तो छुट्टियां ले रखी हैं उन्होंने, बट वो ना है, वैसे तो छुट्टियां ले रखी हैं उन्होंने, बट अगर अर्जेंट काम होता है तो फिर अनिल को ही करना पड़ता है, इस वजह से। और आज मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है क्योंकि मैं दिन में नहीं सो पाती हूँ। एक तो मुझे नींद नहीं आती है, और आती उस टाइम पे बेबी सूसू कर लेता है, कहीं पोटी, कहीं उसको भूख लग जाती है, तो इस वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही। और 9 मंथ का तो आपको बताइए कि बिल्कुल भी नींद नहीं आई मुझे। चलिए, इतनी ज़ोर से भूख लग रही है। इस टाइम पे जो भूख लगती है ना, वो कंट्रोल नहीं होती बिल्कुल भी। ऐसा लगता है तुरंत कुछ ना कुछ आ जाए खाने के लिए, और क्या कर सकते हैं। चलिए, आजकल लाइफ कुछ ऐसी ही चल रही है। बेबी रात पर सोने नहीं देता है। मैं सोच रही थी ऐसा बेबी हो, मतलब लड़का हो या लड़की जो भी हो, बट ऐसा हो जो मतलब रात भर सो जाए, रात को तंग ना करे। लेकिन ये तो भैया लक्ष्य की तरह ये निकला, रात में तंग करता है ये भी। चलो देखो आज क्या बनता है डिनर में, क्योंकि आज रोटी सब्जी तो मुझे मिल नहीं रही, कुछ भी नहीं मिल रहा। चलो देखते हैं। तो रात भर मैं सो नहीं पाई हूँ, नींद पूरी नहीं हो पाई है, सर में हो रहा है दर्द। और अभी जस्ट बेबी को दूध पिलाया क्योंकि सो रहा था वो, मतलब मैं सो गई थी और बेबी तो जाग रहा था, तो उसने सूसू करी थी। फिर अनिल ने चेंज कर दी और अभी अनिल बना रहे हैं मेरे लिए लंच। मैं कुछ देखो क्या बनाते हैं, शायद दाल बनाएंगे मूंग और मसूर की। और मैं अभी तक नहीं नहाई हूँ ना, मैंने मुँह हाथ धुल लिए, बस फेस वॉश वगैरह कर लिया था, ब्रश वगैरह कर ली थी। और सर में इतना तेज़ दर्द हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। दूध पिया था तो बोतल को साफ़ करके तुरंत रख देते हैं अनिल गर्म पानी से। वो वाली बोतल नहीं है, चूसने वाली चम्मच वाली होती है ना, वो वाली है सिलिकॉन की। चूसने वाली बेकार रहती है, तो फार्मूला मिल्क मैं उसी से देती हूँ। कटोरी चम्मच से बहुत फैल जाता है, इस वजह से। देखो बाद में नहाऊंगी, पहले बेबी की मालिश करूँगी। अभी सो गया है वो, जब तक मैं कुछ खाऊंगी, क्योंकि मुझे भी भूख लगी है। कुछ नहीं खाया ज़्यादा, सुबह खाया था चाय वगैरह, थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह। दूध पिलाती हूँ तो भूख लग जाती है। चलिए, मैं ये सो गया है, मैं थोड़ा सा सो लूँ और तब तक बन जाएगा मेरा लंच। तो अभी हो रहा है इवनिंग का समय, और सुबह से मैंने कोई भी ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी है क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और सारी रात बेबी बहुत तंग करता है, बहुत ज़्यादा रोता है, पता नहीं क्या है। ऐसे ही लक्ष्य ने मुझे तंग किया था बचपन में, और ऐसे ही ये भी तंग करता है, तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी। और अभी हो रहा है इवनिंग का समय, तो यहाँ पे जो मैं कल डॉक्टर के पास गई थी ना, जो मेरी डॉक्टर थी उनके पास, तो उन्होंने मुझे डाइट प्लान बताया है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो इसी की तैयारियाँ यहाँ पे चल रही हैं। तेरी गोलगप्पू 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 ऐसे कितनी आ रही है गोलू गोलू ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा नहीं करना। गोलू 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 तो
तो मैंने लड्डू की अभी थोड़ी देर पहले ही मालिश करी थी, और मालिश करके बच्चे सो जाते हैं, उनको फ्रेश फील होता है, तो मालिश कर दी है मैंने। तो उसकी हर एक चीज़ मुझे लगता है कि मुझे कैप्चर करनी चाहिए, तो मैं कैप्चर कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ मैं शेयर इसलिए कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बोलते भी हैं पर्सनल, और दूसरी बात ये है कि गैलरी में से डिलीट भी हो जाती हैं चीज़ें, यहाँ पे हमेशा के लिए सेव रहेंगी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो जब रोता है ना तब भी मुझे लगता है काश मैं इस चीज़ को भी कैप्चर कर लूँ, बट उस टाइम पे फिर दिल नहीं करता क्योंकि बच्चे रोते हैं तो माँ का दिल बहुत दुखता है ना, इसलिए। तो अभी यहाँ पे अनिल सारी तैयारियाँ कर रहे हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, फिर इनको घी में तला जाएगा। और फिर जो गुड़ वाली लपटी बनती है ना, उसको हरीरा बोलते हैं हमारे यहाँ, भाभी वगैरह भी खाती थी, मेरी बेबी हुए थे उनके तब, तो लक्ष्य के टाइम पर भी मैंने खाई थी। तो इससे क्या दूध निकलता है, तो मैडम ने बोला था कि तुम खा सकते हो, क्योंकि मतलब माँ को वैसे तो सारी चीज़ें खानी चाहिए, बस जो हार्ड चीज़ें होती हैं ना जिसको हम मतलब हम खाएंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बच्चे उसको पचा नहीं पाएंगे। जैसे छोले हो गए, राजमा हो गए, उनके लिए मैडम ने मना कर दिया है, वो सारी चीज़ें नहीं खानी है, और तुम सब कुछ खा सकते हो थोड़ा थोड़ा करके। और इस टाइम पे तो माँ को और अच्छा खाना खाना चाहिए, लेकिन सी सेक्शन डिलीवरी में ज़्यादा घी नहीं खाया जाता है। तो जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे ना वो हल्के ही घी में तले हुए हैं, ज़्यादा घी अलाउ नहीं है मेरे लिए, इसलिए। और यहाँ पर बेबी सो रहा है। So obvious structure will be the same as what we have in this case. After that, based on work site of code, return the column name. In the employee section, we are receiving one of code which is work site of code. Okay, based on that you need to populate. First, where are you sitting? Tell me that. दूधू भैया सो जागी, गुंजी गुंजी बेबी, गुंजी 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 बेबी 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 बेबी। तो अभी हो रहा है रात का समय, और मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है क्योंकि जस्ट अभी बेबी सोया हुआ है, और जब बेबी सो जाता है तो हमें नींद नहीं आती है उस टाइम पे। ये तो बोलते हैं कि बेबी सो जाए वैसे ही तुम सो जाओ, लेकिन ऐसा होता है ना, नींद नहीं आती है। और मेरी स्टिचेज में भी पेन हो रहा था, तो मुझे नई नींद आ रही थी, और मैडम ने ना उस पर स्टिचेज पे वो लगाने के लिए बोला है, जो ऑयल होता है ना कोकोनट ऑयल, उसको गर्म करके लगाओ तो जल्दी सही हो जाएंगे। थोड़े बहुत बाकी हैं, रह गए हैं, तो वो अपने आप सही हो जाएंगे। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मैं रो लूँ, कभी कभी होता है मेरे साथ, सबके साथ होता होगा, ऐसा हो जाता है कभी, जब आप तकलीफ़ में होते हो, आपके पेन होता है तो बस रोने का दिल करता है। तो वैसे मैं बहुत थक भी जाती हूँ सारे दिन इस वजह से। तो चलिए आज की इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।